हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको हम ऑक्सीकरण के बारे में बताया। ऑक्सीकरण क्या है, अम्ल क्या है और अम्ल की मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताया। आज नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है टेस्ट, यानी स्वाद। स्वाद के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। तो अम्ल आपको मैं बता चुका हूं। अम्ल कैसा होता है बच्चों? खट्टे पदार्थ होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है संक्षारक की प्रकृति। संक्षारक प्रकृति, दूसरा पॉइंट क्या होगा? संक्षारक प्रकृति। ये संक्षारक प्रकृति क्या होती है बच्चों? थोड़ा इसके बारे में देखिए। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। सांद्र अम्ल सजीव कोशिकाओं, धातुओं, कागज तथा कपड़ों को जला देते हैं और प्राकृतिक अम्ल धातुओं से बनी धीमी अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं। प्राकृतिक वस्तु जो होती हैं, जब प्राकृतिक अम्ल के जो धातु होते हैं वह धीमी अभिक्रिया करते हैं और विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रसीले फल, दही आदि को शीशा, जस्ता तथा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। यानी रसीले फल जैसे दही हो गया, शीशे, जस्ता अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या कर लेते हैं बच्चों? क्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा संकेतकों से क्रिया। संकेतक का क्रिया मतलब क्या होगा? संकेतकों संकेतकों से क्रिया, यानी संकेत से कैसे क्रिया करते हैं? तो हम जानते हैं कि जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में विभिन्न रंग बनता है, मिथाइल ऑरेंज सूचक और फिनोल्फिन, मैंने आपको जानकारी दिया था। मिथाइल ऑरेंज सूचक और फिनोल्फिन अम्ल तथा उनके विलयन से अभिक्रिया करके नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। नीली जो अम्ल की बात होती है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में क्या कर देता है बच्चों? परिवर्तित कर दिया जाता है। और मैं आपको कुछ सूचक का नाम भी बताया था, मेथिल ऑरेंज सूचक और दूसरा होता है फिनोल्फिन। ये हमारे दो इंडिकेटर का काम करते हैं, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया जाता है, ब्लू को किसमें चेंज कर देता है? रेड में, लिटमस पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट होगा अम्ल तथा उनके विलयन पीले, मिथाइल ऑरेंज को लाल में बदलता है और फिनोल्फिन जो होता है अम्लों को रंगीन में। पीएच पैमाना, पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट होता है हमारा पीएच पैमाना। सोरेनसन ने दिया था बच्चों, पीएच पैमाना कितना था? सोरेनसन ने। और इन्होंने कहा था कि 0 से लेकर के 14 टेबल ली जाती है, 0 से लेकर के 14 टेबल ली जाती है, जिनमें से 7 हमारा मिड पॉइंट होता है बच्चों। और ये 7 0 टू अगर 7 रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और यह क्या होता है? बेसिस, यानी अगर 7 के बाद कितने पॉइंट में आ जाए? 14 के पॉइंट में आ जाए तो क्या होगा? बेसिक नेचर होता है। यानी याद रखिएगा 0 to 7 क्या होता है? एसिड होता है और 7 से लेकर के 14 के बीच में बेस होता है। तो इसको बेस पैमाने के अंदर होता है। फिर वहां नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों अम्ल जल में विलय होते हैं। कभी अम्ल जल में विलय होते हैं, हमें अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल में जल कभी नहीं मिलाना चाहिए, सदैव अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है धातुओं से क्रिया। अनेक अम्ल अनेक धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल जो होते हैं अनेक धातुओं से क्रिया करके बच्चों क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। देखिए कैसे क्रिया कराते हैं हम धातुओं से क्रिया। पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चों? पांचवा पॉइंट होगा अम्ल जल में विलय होते हैं।
अम्ल जल में विलीन होते हैं। 6 पॉइंट क्या बोला इन्होंने, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, इसका मतलब क्या होगा, कोई धातु होगी और उसके साथ हम क्रिया कराएंगे। देखिए Mg प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4, ये हमारा Mg मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो बन जाता है बच्चों MgSO4 प्लस H। कितने H यहाँ पे हैं इसको आप देख लीजिए, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो H2 को यहाँ पे क्या होगा बच्चों, विस्थापित कर देगा यानी बाहर कर देगा और यहाँ पे Mg आकर बैठ जाएगा। इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम सल्फेट है, H2SO4 रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे और अगर मैग्नीशियम रहेगा तो MgF4 को बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया होती है कैल्शियम की क्रिया, किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। कैल्शियम की पहली रासायनिक अभिक्रिया थी, समझ में आ गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, इसको भी उठा लेते हैं। कैल्शियम की क्रिया हम HCl के साथ कराएंगे, कैल्शियम Ca प्लस HCl। HCl का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये क्रिया करते हैं तो CaCl2 का निर्माण करेगा और बच्चों क्या निकल जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग रिएक्शन कीजिए, बैलेंस करिए तो यहाँ पे Cl कितने हैं बच्चों, 1 है, वहां पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा, तो CaCl2 बन गया। Ca यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 2H है तो वहां पे 2H है, Cl यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। कहने का मतलब हुआ अभिकारक और उत्पाद दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2Na प्लस 2HCl, 2Na प्लस 2HCl, इसको भी क्या करा दीजिए बच्चों। आपको पता है कि कभी भी H अलग नहीं होगा, यानी हम यहाँ पे NaCl लिखेंगे और प्लस H2 लिखेंगे। इस H2 को करने के लिए दो मॉलिक्यूल लेना पड़ा है तो आप यहाँ भी लगा दीजिए NaCl। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड ही आपका हो गया। तो ये नेक्स्ट क्रिया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट होता है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अभी किसके साथ अभिक्रिया पढ़े हैं, धातुओं के साथ, अब हम पढ़ते हैं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। और आपका ये कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, 7 नंबर होगा। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, चलिए कार्बोनेट को तो कोई बताएगा, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। रिएक्ट विद कार्बोनेट। तो देखिए अम्ल कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनाते हैं। क्या करना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, कौन सा कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO। क्या लिखा ये, CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट है। और अम्ल के साथ क्रिया कराना है इसका, अम्ल का नाम बताइए HCl।
चलिए क्रिया कराइए। रिएक्शन हो रही, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम की क्रिया क्लोरीन के साथ, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे देखिए क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव बन जाता है और CH3 नेगेटिव बन जाता है। इसको तोड़ेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आप याद रखिएगा अट्रैक्शन और रिपल्शन प्लस प्लस रहेगा तो बच्चों क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। लेकिन अगर प्लस और माइनस रहेगा तो उसका क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे साइंस की भाषा में आपको याद रखिएगा, यहाँ पे जब माइनस और माइनस रहेंगे तो दोनों रासायनिक क्रिया क्या होगी, दूर चली जाएगी। लेकिन अगर माइनस और प्लस लिखा हुआ है अथवा प्लस और माइनस लिखा हुआ है, दोनों की क्रिया आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं और क्रिया होती है। तो देखिए पॉजिटिव वाले को हम किसके साथ ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ। तो देखिए हमारा क्लोरीन जुड़ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो क्या बन गया बच्चों, क्या बन जाएगा, CaCl2 बन गया, CaCl2 बन गया। और क्या बन गया, H2O बन गया। और क्या बन गया, CO2 का निर्माण हो चुका है, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और जल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना। यदि हम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोनेट हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया भी देख लीजिए क्या होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो क्रिया होगी देखिए क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ जब करा देते हैं तो बन जाएगा आपका H2O CO2 और NaCl, यानी इसको भी 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, HCl के पास क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl बनेगा और H2O बनेगा प्लस CO2 का निर्माण होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकाल देंगे तो CO2 बन जाएगा, एक H यहाँ पे है एक H यहाँ पे है, ऑक्सीजन जो मैं निकाला हूँ वही उसको दे दूंगा, H2O पानी बना देगा और Cl सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अम्लों में धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया बन जाएगा, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से, यानी अम्ल के धात्विक होते हैं, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया होगी। मतलब कहना चाहिए अम्ल का ऑक्साइड और मतलब खाना धात्विक ऑक्साइड कौन सा होगा, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करा देते हैं। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्रिया कराइए क्या बनेगा, क्वार्टर वाले को लिखा हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। ये दो टू कहाँ पे आ गए, तो बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन लेकर के क्या बना लेगा, पानी बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और Zn के पास Cl है तो ZnCl2 बन जाता है और बन जाता है जिंक क्लोराइड। जिंक ऑक्साइड क्रिया करके जिंक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अम्लों के लवणों से क्रिया। तो चलिए नेक्स्ट हम रासायनिक क्रिया करते हैं अम्लों के लवणों के साथ क्रिया। अम्ल का लवण कौन होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड की क्रिया हम H2SO4 के साथ कराएंगे। किसकी क्रिया, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, NaCl और H2SO4 की क्रिया का नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। अब देखिए अम्ल क्या करता है, लवण से क्रिया करेगा, यानी साल्ट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, देखिए क्या बनता है, इसमें
दो मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम क्लोराइड को, तो Na और सोडियम इसको अगर मैं तोड़ता हूं, देखिए कैसे तोड़ा जाता है। Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव, कभी भी Na नेगेटिव नहीं होगा और कभी Cl पॉजिटिव नहीं होगा। अगर होगा Cl पॉजिटिव तो उसको कंडीशन शो करेगी, और कंडीशन शो करेगी तो इसका नाम क्या होगा, Cl पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्लोरोनियम आयन। क्या, क्लोरोनियम आयन। और ये क्या होगा, क्लोराइड आयन। ये आप कहां पढ़ेंगे, कंपटीशन में पढ़ेंगे। कहां, कंपटीशन में और 12वीं के बाद। चलिए अब देखिए क्रिया होती है, तो ये जो पॉजिटिव है जब इसको हम तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो ये इन्होंने एक ले लिया, लेकिन 2 इसी वजह से यहाँ लगाया गया है कि एक हमें और आएगा एक पॉजिटिव लेकर के, तो इसको भी ले लेगा, क्या बना, या Na2SO4 बन जाएगा। अब क्या बच रहा है, देखिए HCl बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब होगा Na2SO4 + 2HCl बन जाएगा। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम सोडियम सल्फेट हो जाएगा। बन जाएगा, चलिए ठीक है, बन जाएगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड। तो पहला पॉइंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों के उपयोग में हम बात करेंगे, रिएक्शन खत्म होती है, कंप्लीट हो गई आपकी रिएक्शन। बाकी रिएक्शन जो आपको बताई गई है उनको पढ़ लेंगे और अपने से भी कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बात करते हैं अम्लों के उपयोग, यूज ऑफ एसिड में पहला पॉइंट क्या है, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है बच्चों, किंग ऑफ केमिकल। यानी रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है, या मार्जक, पेंट, उर्वरक अनेक लवणों के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। यह वाहनों की बैटरियों एवं अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में ईंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल सुपर फास्फेट और अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में किया जाता है। तो आप इसका उपयोग पढ़ लेंगे बच्चों। दूसरा पॉइंट होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होगा, HNO3। फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका यूज देखिए क्या होता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग अमोनियम नाइट्रेट तथा उर्वरकों में आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा, एक्वा रेजिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या, अम्लराज, HNO3 का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। सोना Au तथा चांदी Ag के शोधन कार्य करने में इसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है नाइट्रोग्लिसरीन तथा ट्राई नाइट्रोटोलिन आदि विस्फोटक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये हमारा बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। इसके ऊपर यदि मैं CH3 जोड़ देता हूं तो क्या हो जाता है बच्चों, टॉलिन, और टॉलिन के साथ क्या बोला इन्होंने, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ट्राई नाइट्रोटोलिन का मतलब होगा NO2 समूह जुड़े रहेंगे 3 जगह, NO2, यही है TNT। क्या है, यही है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। और यह विस्फोटक पदार्थ होता है जिसको आप चाहे उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, HCl। और HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम HCl और इसका सूत्र भी हो गया। इसका यूज क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग लंबे समय तक यानी कि रंग, सरेश, ग्लो, औषध में बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग माड़ी से ग्लूकोज तैयार करने में किया जाता है। नमक के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है और एक्वारेजिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों एक्वारेजिया क्या होता है? तो 1:3। 1:3 का मतलब क्या हुआ? 1 पार्ट जो रहेगा आपका HNO3 रहेगा और 3 पार्ट क्या रहेगा बच्चों? HCl। तो क्या निकल के आया? 1:3 यानी HNO3 प्लस HCl। या तो आप 1:3 लगाइए या चाहे 3:1 लगाइए। अगर 3 लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा इधर साइड, HCl प्लस HNO3 हो जाएगा अथवा HNO3 प्लस HCl। ठीक है, बन जाएगा। कुछ पूछना है? ये आपका एक्वारेजिया का फार्मूला है, याद करना है आपको। एक्वारेजिया यानी 1:3। चले आगे, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर अपने घरों, कार्यालयों, कारखानों तथा अन्य बहुत सी जगहों पर अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक टोंटी लगी होती है, धातु का सिलेंडर होता है जिसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, भीतरी प्रकोष्ठ में सल्फ्यूरिक एसिड का, बाहरी प्रकोष्ठ में सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा भीतरे यानी उसके अंदर के जो साइड होते हैं बच्चों, तो अंदर के साइड किसका उपयोग किया जाता है? H2SO4 का उपयोग किया जाता है और बाहर की साइड में क्या होता है? यानी Na2CO3 उपयोग किया जाता है। देखिए क्या बता रहे हैं, ये जो अग्निशामक यंत्र होता है बच्चों, तो उसमें कहा जाता है H2O4 जो होता है उसकी भीतरी प्रकोष्ठ में कहा जाता है। जो ये अग्निशामक यंत्र है इसके अंदर की बात क्या बोल रहे हैं? H2SO4 कहा जाता है, लेकिन बाहरी परत में क्या रहता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करिए। तो टोंटी दबाकर सिलेंडर उलटने पर सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कहने का मतलब क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 ये दोनों जैसे आपस में क्रिया करते हैं तो आप जैसे ही बटन को स्विच ऑन करेंगे तो तुरंत फुहारा के रूप में CO2 गैस निकलेगी और जो आपको बुझा देगी। देखिए अभिक्रिया कराते हैं, अभी आपके सामने कैसे अभिक्रिया होगी? सोडियम कार्बोनेट की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? तो यानी Na2CO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, क्या बनेगा इसमें? कुछ लोग आप कोशिश कीजिए रासायनिक क्रिया कराने के लिए, कर रहे हैं कोशिश। चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं तोड़ के बता देता हूँ। यानी पॉजिटिव रहेगा तो CO3 नेगेटिव रहेगा। इसको जब तोड़ा जाएगा अलग अलग तो क्या होगा? H पॉजिटिव होगा और SO4 नेगेटिव होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस और माइनस रहेगा तो रिपल्सन हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो भी रिपल्सन हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन को हिंदी बोलते हैं आकर्षण। तो देखिए कैसी क्रिया होती है। पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव से क्रिया करेगा और नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव से क्रिया करेगा। तो मतलब आना चाहिए ये क्रिया करने के बाद क्या बनते हैं बच्चों? Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O मतलब एक ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा, H2O प्लस CO2। Na2SO4 का नाम क्या होगा? तो क्या लेते हैं इसको?
सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इसका होता है फार्मूला H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट, इनका नाम लिखना है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम बता दिया सोडियम सल्फेट, इसका नाम वाटर, इसका नाम क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का नाम क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बन जाएगा ना, तोड़ना तो आपको मैंने सिखा दिया, आयन में कैसे तोड़ा जाता है। अब इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या, इसका सूत्र कहाँ पे लिखा हुआ है। याद रखिएगा बच्चों, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट जो होता है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, ये H2SO4 जो लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, और ये Na2SO4 जो होता है सोडियम सल्फेट, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रासायनिक प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो बच्चों को समझ में आ गया एसिड के बारे में, आपको कई जानकारी दे चुका हूँ, कैसे क्रिया करते हैं, धातु के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा, अम्ल के साथ क्रिया होगी तो क्या होगा, लवण के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ठीक, ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी तो क्या बनेगा। विभिन्न प्रकार की मैंने आपके सामने रासायनिक क्रिया प्रेजेंट किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे और निश्चित रूप से आप पढ़ते होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्षार के बारे में बात करेंगे, यानी क्षारक किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो मैं भी बता देता हूँ। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिले होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। और सामान्य रूप से परिभाषा बात होगी तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैला होता है। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर कमेंट्स करना हो कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। कमेंट्स नहीं करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाइए और इसको आप पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। ओके, गुड डे।